वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। ब्लॉकचेन.com के हेड रिसर्चर गैरिक हिलमैन ने ये कहा है कि इंडिया में रेगुलेशंस की कमी होने की वजह से जो इंडियन बैंक्स हैं वो क्रिप्टो में अभी फोरे नहीं कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ब्लॉकचेन.com ने अभी तक इंडिया में अपना पेमेंट गेटवे नहीं ओपन किया। उनका कहना है कि बैंक्स के साथ उनका बात हुई, लेकिन अभी भी बैंक्स श्योर नहीं है कि उन्हें क्रिप्टो में सर्विसेज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर आप इंडिया की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स को देखें तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी भी जो इंडियन बैंक्स है वो जो भी क्रिप्टो की कंपनीज है चाहे एक्सचेंजेस है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना करती हैं। जैसा कि आप यूएसए में देखिए कि वहाँ पे जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक कॉइनबेस को अपनी बैंकिंग सर्विसेज देता है। एट द सेम टाइम ओसीसी ने अभी एक रूल निकाला है कि बैंक जो है वो कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिप्टो के लिए। तो इंडिया में ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, इसकी वजह से बैंक्स भी डरते हैं और बैंक्स को ये लगता है कि अगर हम सर्विसेज देंगे और कहीं बाद में इंडिया ने बैन कर दिया तो होगा क्या कि उनके ऊपर भी स्क्रूटनी होगी और उनके ऊपर भी फाइन लग सकता है। इसलिए बहुत सारे बैंक्स इससे प्रोविड करते हैं कि वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करें। और आरटीआई कुछ टाइम पहले डाली गई थी आरबीआई को कि क्या बैंकिंग सर्विसेज अभी भी बैन है, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को कंपनीज को मना नहीं कर सकता बैंक में अकाउंट खोलने से। तो इन सब चीज़ों से ये निकल के आता है कि इंडिया में अगर रेगुलेशंस आते हैं तो बैंक्स भी इसमें आएंगे, बिकॉज बैंक्स में अभी लोगों का ट्रस्ट है, लोग बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं। बहुत सारा लोग पैसे अपने बैंक्स में डिपॉजिट करना पसंद करते हैं। तो अगर बैंक्स भी कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बैंक का भी एक तरीके से थम्स अप रहेगा तो जो क्रिप्टो है इंडिया में ज़्यादा फोरे कर सकता है। और इंडिया में अभी एक बिल अभी आने वाला था, वो कहा जा रहा था कि वो कम्प्लीटली बैन कर देगा। फिर उसके बाद बात हुई कि शायद वो कंप्लीट बैन ना हो, सिर्फ और सिर्फ करेंसी बैन हो। तो ये यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 2018 में आरबीआई ने कोई बैन नहीं लगाया था। आरबीआई ने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, आप बैंक से पैसे निकालिए, जहाँ जिसके साथ ट्रांजैक्शन करनी है कीजिए, लेकिन आप बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए। तो इसको हम कहते हैं बैंकिंग बैन। और अब जो हमें समझ में आ रहा है कि जो अभी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक वेबिनार में कहा, सुभाष जी ने, कि जो हम बैन लगाने चाहते थे वो क्रिप्टो करेंसी एज ए करेंसी लगाना चाहते थे। तो अगर करेंसी एज ए बैन कर दिया जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज ए एसेट क्लास तभी भी वो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। जब 2018 में इसके ऊपर बैन लगा था तो इंडिया में एकदम से लोगों में डर आ गया और लोगों ने हाफ प्राइस में बिटकॉइन को लिक्विडेट कर दिया था। अराउंड 2.5 लाख रुपए में उन्होंने बिटकॉइन बेच दिया था, जो कि लोगों को लगता था कि हाँ बाद में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर कोई बैन होता भी है और अगर आपके पास कोई एसेट क्लास है तो उसमें लिक्विडिटी में कोई इशू नहीं आता, बिकॉज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखोगे तो लिक्विडिटी बहुत अवेलेबल होती है। और मान लीजिए अगर कल को भी इंडिया में भी ऐसा कोई बैन लगता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज एज ए कमोडिटी आप तब भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आरबीआई एक बैन लगाता है तो कोई इशू नहीं है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट भी बैन लगाती है, बिकॉज वो एक सर्टन एरिया तक बैन लगाएंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट बैन लगाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एज ए करेंसी लगाएगी, बिकॉज इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। इंडिया नहीं चाहेगी कि एज ए रिपब्लिक कंट्री उनके कोई और करेंसी को अलो करे, बिकॉज उनकी जो खुद की करेंसी है आईएनआर, फिर उसका जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा, लोगों को विश्वास नहीं रहेगा आईएनआर में और लोगों का बैंक्स में विश्वास उठ जाएगा। इसलिए उनको बार बार क्रिप्टो करेंसीज को पीछे करना पड़ता है। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसीज को पावर करती है, तो फॉर श्योर आने वाले टाइम में हो सकता है कि रेगुलेशंस आएँ। तो ये उन्होंने रिपोर्ट में कहा है जो ब्लॉकचेन.com के रिसर्चर्स ने कि अभी रेगुलेशंस नहीं होने की वजह से इंडियन बैंक्स पीछे हट रहे हैं और इसी वजह से उनका भी पेमेंट गेटवे नहीं खुल रहा। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन बैंक इस पर काम करते हैं। और रेगुलेशंस आते हैं तो बैंक्स के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, बिकॉज उनके लिए भी एक नया रेवेन्यू सोर्स होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन टॉपिक्स पर हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारी वेबसाइट www.finstreet.in पे जा सकते हैं और वहाँ पे डिटेल में जो भी हमने न्यूज़ यहाँ पे कवर करते हैं उसको वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी हम आर्टिकल्स वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ब्लॉग शेयर करते रहते हैं, तो उन सबको ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।